Welcome friends. Today we move to direct and indirect narration, direct and indirect speech और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में हम पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की कैटेगरी बना देते हैं। विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती है, उसके अनुसार हमारे सेंटेंसेस हमें विभिन्न प्रकार के संदेश देते हैं, विभिन्न प्रकार की बातों से अवगत कराते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो पहला सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। क्या है वो? असर्टिव सेंटेंस। इससे आप परिचित हो, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये हाँ में भी होता है, ना में भी होता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये साधारण वाक्य या स्टेटमेंट कहलाता है। तो इसमें हम जब रिपोर्टिंग वर्ब आती है हमारी से या सेज, तो उसको से या सेज ही रखते हैं। कब? जब उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। राम सेज टू मोहन दे दिया, अब यहां पर तो ऑब्जेक्ट आ गया मोहन, तो वहां पर हम सेज को हम टेल्स में बदल देते हैं, राम टेल्स मोहन। अगर केवल राम सेज है तो सेज ही रहने देंगे। आई टेल यू है, आई से यू, आई से टू यू, तो से टू को हम किसमें बदल देंगे? टेल में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ना। तो इस प्रकार से समझो, से आएगा या सेज आएगा, टेल आएगा या टेल्स आएगा प्रेजेंट में। अगर सेड टू है, आई सेड टू हिम, अगर केवल सेड है, राम सेड कॉमा इंडेड कॉमा बिगिन, तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर राम सेड टू मोहन आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो सेड टू किसमें बदलेगा? टोल्ड में। इस प्रकार से याद रखो, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड, टेल, टेल्स, सेड, टोल्ड बदलती है। और उसके बाद कंजक्शन क्या लगता है? दैट। दैट के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब बदलती है। आपको मालूम है चेंज ऑफ टेंसेस कैसे होते हैं असर्टिव में। अब सेकंड प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं। आपने बताया था डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, और उसको ये भी कहते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव। अब ये क्या होते हैं? कुछ वाक्य तो ऐसे होते हैं जो यस नो टाइप होते हैं, यस नो टाइप होते हैं। जैसे क्या है वाक्य? सी आस्क्ड मी विल यू हेल्प मी इन डिफिकल्टी, क्या आप मेरी मदद करोगे कठिनाई में? या द बॉय सेड कॉमा बिगिन मे आई गो टू आउट, मे आई गो आउट, तो क्या है यहां पर? प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब कहीं पर ऐसा होता है जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, वहां पर WH वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड आता है। क्या है वो इंट्रोगेटिव वर्ड? व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, वन। जैसे आप कहोगे सी आस्क्ड, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, आता नहीं आता ऐसे वाक्य। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। तो हम ऐसे वाक्यों में जो रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो, इसमें चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। और प्लस इफ या वेदर लगाते हैं, इफ या वेदर, जिसका मतलब होता है कि डैम नहीं लगेगा। ये इफ या वेदर किसमें लगेगा? जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होंगे, अर्थात ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव होंगे, अर्थात जो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होंगे, जिसका उत्तर यह क्या नो आएगा। जो किससे शुरू होते हैं? डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, तो वहां पर इफ या वेदर। और जो वर्ड जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तो यहां पर क्या होगा? कंजक्शन कुछ नहीं लगेगा। WH वर्ड जो है वही कंजक्शन का काम करेगा। क्या है WH वर्ड? व्हाट, विच, व्हाई, वन, वेयर, हाउ। तो याद रखो इसमें इफ या वेदर आता है। और जब WH वर्ड आया होगा, जिसको आप इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हो, तो वो दोनों काम करेगा, अपना काम भी करेगा और कंजक्शन का काम भी करेगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ये वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। अब ये वाक्य असर्टिव बन जाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और क्वेश्चन मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। यस, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। इसमें क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य में
कोई सुझाव दिया जाता है, कोई आदेश दिया जाता है, कोई प्रार्थना या कहीं की रिक्वेस्ट की जाती है, तो ऐसे वाक्य में जैसे ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक इन द गार्डन, हमको बागीचे में घूमने जाना चाहिए, तो क्या है, ये प्रस्ताव रखा उसने, तो क्या कहोगे, ही प्रपोज दैट दे शुड गो, लेटर्स का क्या हो जाएगा, दे शुड गो फॉर ए वॉक इन द गार्डन। तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस में प्रपोज, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के डिमांड के अनुसार, सेंटेंस क्या कह रहा है उसके अनुसार चेंज होते हैं। प्लस दैट लगता है, आपने देखा, और जहां पर आप कहोगे, हमने कहा आई सेड कॉमा इन द गॉड बिगिन सिट डाउन प्लीज, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड पोलाइटली टू सिट डाउन, जो सिट का वर्ब था वो इंफिनिटिव में बदल गया, उसके आगे टू लग गया, जनरली ज्यादा टू ही लगता है, जैसे द टीचर सेड कॉमा इन द गॉड बिगिन गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो क्या कहोगे, द टीचर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये टू लगा, डेड नहीं लगा। लेकिन जब हम कहीं पे सुझाव देते हैं तो वहां पर डेड लगता है, तो दोनों बातें हैं। आप कहो कि कंजक्शन की जगह में कहीं पर डेड लगता है, जहां पर प्रपोजल दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, सजेस्टेड शब्द आता है, प्रपोज्ड आता है, और जब ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड या एडवाइज आता है तो वहां पर डेड की जरूरत नहीं पड़ती है, वर्ब के आगे टू लगा देते हैं, अर्थात इंफिनिटिव बना देते हैं उसको। क्या बना देते हैं, इंफिनिटिव। यस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, ये वाक्य ऐसे हैं जिनसे हमें कोई दुख की सूचना मिलती है, कोई अत्यंत मन के अंदर की प्रसन्नता व्यक्त होती है, हर्ष होता है, या अचानक हमको विजय प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे संदर्भ में जो शब्द बोले जाते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और इसमें अगर माना हमको खुशी हो रही है तो हम कहते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ऐसा शब्द यूज करते हैं इन रिपोर्टिंग वर्ब। और उसके बाद प्लस क्या आता है, दैट आता है। अगर दुख हो रहा है, जैसे आपने कहा सी सेड कॉमा इन द गॉड बिगिन अलास आई एम अनडन, अलास आई एम अनडन, तो क्या हुआ, यहां पर दुख हो रहा है कि मैं बर्बाद हो गई, मेरा काम पूरा नहीं हुआ, तो क्या कहोगे, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। जो अलास शब्द होता है, अलास के बाद मार्क और इंटरजेक्शन आता है, तो वो अलास शब्द को हम चेंज कर देते हैं सॉरो में, तो कैसे कहेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट सी वाज अनडन। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से दुख होता है तो एक्सक्लेम विद सॉरो आता है, जब उससे सुख होता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, जब हर्ष की बात होती है, और कहीं कहीं पर जब सरप्राइज की बात होती है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, अरे मजा आ गया, शाबाश हम तो मैच जीत गए, तो वहां पर क्या होता है, हिम्मत बढ़ाई जाती है, अपलॉडेड, क्या होता है, अपलॉडेड। कई शब्द यूज कर सकते हैं आप रिपोर्टिंग में। और उसके बाद कंजक्शन क्या आता है, दैट, फिर उसको असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। टेंस चेंज के नियम सब में एक ही। यस, ऑपरेटिव सेंटेंसेस, देखो इनको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। हमारे मन में क्या होता है, कुछ ऐसे भाव होते हैं, ऐसी भावनाएं होती हैं, हम दूसरे का भला चाहते हैं, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई आदमी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, तो हम क्या कहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं उसके लिए, या हम अपने सम्मानितों के लिए, जो माननीय होते हैं उनके लिए हम श्रद्धा रखते हैं, या कभी कोई साधु संत महान व्यक्ति क्या करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे शब्दों में, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, कोई दुष्ट मिल जाता है, कोई राक्षस मिल जाता है जो तंग करता है, परेशान करता है, तो वहां पर हम उसको श्राप देते हैं, गाली देते हैं, तो वहां पर कर्ष आता है, कर्ष शब्द में बदल जाती है वर्ब। और अगर किसी को आप शुभकामनाएं दे रहे हो तो क्या होगा, विश्ड, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो क्या होगा, प्रे,
और अगर किसी को अगर हमने कहा कि आप श्राप दे रहे हो, गाली दे रहे हो, उसका बुरा भला कह रहे हो, तो वहां पर क्या आएगा? कर्स दो। और उसके बाद कंजक्शन क्या आएगा? दैट। जैसे अनिल सेड मे गॉड ग्रांट यू अ गुड हेल्थ, मे गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ, तो क्या होगा? अनिल एक्सक्लेम्ड, सॉरी अनिल विश्ड, अनिल विश्ड, लेकिन गॉड शब्द आया है तो वहां पर प्रेड अच्छा लगता है। अनिल ने प्रार्थना की, अनिल प्रेड दैट गॉड माइट, मे का क्या हो जाएगा? माइट ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ, या ग्रांट मी अ लॉन्ग लाइफ। क्या कहोगे? अनिल सेड का हम क्या करेंगे? अनिल प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ। ऐसे आपने देखा, विश्ड, प्रेड, और कहीं पर मैंने आपसे कहा क्या? कर्स भी आता है। गो टू हेल, द सेम सेट गो टू हेल, द सेम कर्स्ड हिम दैट ही मस्ट गो टू हेल, ही माइट गो टू हेल। जनरली इसमें मे का प्रयोग होता है, नहीं भी दिया है तो हम अपने अर्थ में इनडायरेक्ट में उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज जब हम डाई एंड डेड बनाएंगे तो पहले 5 प्रकार की वाक्यों के बारे में जानेंगे। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनकी जानकारी जब हमको हो जाएगी तो इसके अनुसार ही सेंटेंस को पहले पहचानेंगे, तब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, तब कंजक्शन लाएंगे, कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। और वर्ब को चेंज करने के नियम, टेंस को चेंज करने के नियम सब सामान्य है, सब में एक ही। इस प्रकार आज डाइड इनडाइरेक्ट नरेशन के अंतर्गत टाइप ऑफ सेंटेंसेस का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय